हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। सुबह के 6 बज रहे हैं और जैसे जैसे अब समर्स आ रही है ना, तो दिन बहुत जल्दी निकल जाता है। 5:30 बजे ही उजेला सा हो जाता है और देखो धूप का आलम आना शुरू हो जाता है 6 बजे से ही। और मौसम बहुत अच्छा होता है मॉर्निंग में, तो दिन में आजकल गर्मी होने लग गई है। तो मैं सुबह-सुबह अपने पूरे गार्डन में पानी डाल जाती हूँ, क्योंकि या तो आप सुबह-सुबह जब धूप ना आई हो तब वाटरिंग करें अपने गार्डन में, या फिर लेट इन द इवनिंग जब बिल्कुल सनसेट हो जाए तब। अदरवाइज़ जब गर्म होती है ना सॉइल, उसमें अगर आप वाटरिंग करेंगे तो प्लांट्स की रूट्स ख़राब हो जाती हैं। अगर आपको 2 टाइम भी करना है तो एक बार अर्ली मॉर्निंग करें और एक बार लेट इन द इवनिंग, और प्लांट्स बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे जब तक कुछ निकलेगा, कुछ फ्रूट, वेजिटेबल दिखेंगी, तब तक तो फिर फॉल ही आना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्लांट्स को भी एक ऑप्टिमल टाइम चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। बट गार्डनिंग करना इन इटसेल्फ बहुत ही सैटिस्फाइंग होता है। सुबह का ये मेरा फ़ेवरेट टास्क होता है कि अपने पीछे गार्डन में आके देखो प्लांट्स को। तो यहाँ पे देखो धनिया कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, ये है मेथी, और खूब सारे मैंने टमाटर के प्लांट्स लगा रखे हैं। इसमें बीच में कुछ कैप्सिकम का है एक, और बहुत सारे पेपर के भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स हैं। आई थिंक एक येलो पेपर है, एक ग्रीन पेपर का है, क्यूकम्बर है, पालक है, और बीटरूट के भी कुछ पौधे लगे हुए हैं, कुछ फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, और ये टमाटर के। तो चलो अब किचन में शुरू करते हैं आज का दिन अपना काम। तो कल रात में मैंने दही सेट किया था, तो देखो दही अच्छे से सेट हो गया। इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ, अंशुल के टिफ़िन में डालूँगी बट हाफ एन आवर बाद। ब्रेकफ़ास्ट में क्या बनना है, लंच में क्या बनना है, वो एक दिन पहले ही डिसाइड हो जाता है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग कुछ भी उठ के सोचने में ही आधा टाइम निकल जाता है। कल मैंने ये स्वीट पोटैटो बॉईल करके रात में रख दिया था। अब इसे पील किया, इसको मैश करके इसके अंदर थोड़े से बेसिक मसाले मिलाऊँगी, हरा धनिया, मिर्ची और थोड़ी प्याज़ डाल के अच्छा-सा इसका एक मिक्सचर बना लूँगी। ये ना इसके आप पराठे जब बनाएँगे तो बहुत, एक तो न्यूट्रिशियस होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक तो पराठे सॉफ्ट हो जाते हैं ना, तो बच्चे भी बहुत मन से खा लेते हैं। तो इस मिक्सचर को मैंने अपने डो मेकर में ट्रांसफ़र कर दिया, थोड़ा-सा आटा डाल दिया। इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती, बस इसी मिक्सचर से ही बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बन के रेडी हो जाता है। तो आज अंशुल के लंच बॉक्स में भी मैं पराठे पैक करूँगी, पनीर की सब्ज़ी है जो मैंने कल बनाई थी तो उनके टिफ़िन के लिए निकाल दी थी, साथ में दही रख दिया, और सैलेड के लिए मैंने क्यूकम्बर वॉश करके रख दिए। आज फ्राइडे का दिन है तो उनके ऑफ़िस में ब्रेकफ़ास्ट मिलता है, इसीलिए वो ब्रेकफ़ास्ट नहीं लेके जाते हैं। आई मीन करके भी नहीं जाते, क्योंकि सुबह-सुबह ही 9 ओ क्लॉक उनकी मीटिंग होती है, तो उस टाइम पे उनको ब्रेकफ़ास्ट सर्व होता है। बस चाय वगैरह ले ली, और मैं आपको टिफ़िन दिखा रही थी, ये वाला तो ख़ैर हमने इंडिया की लोकल मार्केट से लिया था। ये ऐसा वाला है कि आप इसे प्लग इन कर दो और खाना अंदर एकदम गरम रहता है। मतलब फ्रिज की निकली हुई सब्ज़ी भी अगर इसमें आप रख के गरम करो ना, तो एकदम ऐसा लगता है कि अभी सब्ज़ी बन के आई है। इस टाइप के टिफ़िन्स आजकल तो अमेज़न पे आपको बहुत सारे ब्रांड्स के मिल जाएँगे, आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद फिर बस वही बच्चों को स्कूल ड्रॉप करो। आज केशु की तो छुट्टी होती है, गोविंद को मैंने पूरा रेडी वगैरह करके ब्रेकफ़ास्ट करा के फिर स्कूल ड्रॉप किया, और अब चल रहा है घर में सफाई अभियान। तो आज के दिन मैं पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी। ऊपर वाले फ्लोर पे मैंने वैक्यूम लगा दिया है, रोबोवैक, बट स्टेयरकेस पे सफाई करनी होती है, और ये मेरा हैंड हेल्ड वैक्यूम है लेवॉइड का, जिसमें काफ़ी सारे अटैचमेंट्स हैं, तो बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। Now let's unbox today's PR package from the brand Chef Robot. If you know me, you know how much I love cooking in the kitchen and use different kind of kitchen appliances. This is a multifunctional smart food processor I received from the brand a few days back. I'm quite excited to try it out with you. The packaging was thoughtfully done, keeping everything safe and secure. When we open the package, there's a box of accessories which will be used for a variety of cooking tasks. There is a steaming basket, a mixing bowl, a whisk, a measuring cup, and a few more tools. This comes in a very stylish and sleek compact design that looks great on any kitchen countertop.
इसमें मल्टी फंक्शनल कैपेबिलिटीज हैं लाइक मिक्सिंग, चॉपिंग, स्लो कुकिंग, स्टीमिंग, ब्लेंडिंग एंड इवन फर्मेंटेशन। इसको सेटअप करना was quite simple. There is this red button which turns on the machine. सेटअप करने के लिए I selected my preferred language, English, and then connected it to our home Wi-Fi, just with a tap of a touch screen. You can also download its app by scanning the QR code and browse through hundreds of recipes already preloaded. You can select a particular recipe of your choice and directly send it to the machine. Then it will guide you step by step to follow that recipe. It's the mixing bowl, which is of 3.5 liter capacity. Now let's try it out to make something desi, because अगर इसने देसी काम कर दिया मतलब ये मशीन हिट है हमारी इंडियन किचन के लिए. I wanted to make some chutney to test its blending function. And yes, the nice chutney was ready in no time. मैंने इसके अंदर कोकोनट डाला और धनिया पुदीना की चटनी बनाई. I also then tried it to make dosa batter, our regular chila batters, and it did the job fantastically. The cooking temperature in this can vary between 98 degree Fahrenheit to 320 degree Fahrenheit, so a lot of dishes can be cooked. I made the vegetable stir fry, used a variety of freshly chopped vegetables like beetroot, capsicum, onion, and tomato. You can also use other veggies of your choice. The lid locking mechanism adds to the safety of the machine. The stir fried vegetables were done in no time and in very less oil. This machine can also be used for steaming, so all your khammans, momos can be steamed easily using the steaming basket. खाना बनाने के बाद cleaning is another job, and I guess that is the hardest part of making food, isn't it? Its self cleaning mode is a lifesaver. Just add some water and dishwashing liquid. I turned the machine's self cleaning mode and let the machine do its work. The detachable parts like this mixing bowl is dishwasher safe too if you have tough stains and sticky food. As I mentioned before, this is a multifunctional machine, can be used for fermentation, kneading, blending, and a lot more options. If you're looking to simplify your cooking routine, you can definitely consider Chef Report. I will provide the link for this machine in the description box below for you to check out. कुछ दिन पहले कॉस्को से डेट्स का पैकेट आया था, तो आज मैंने डेट्स और ड्राई फ्रूट के लड्डू बना लिए. अच्छी बात इन लड्डू की ये है कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल स्वीटनर नहीं ऐड करना पड़ता, डेट्स की ही स्वीटनेस होती है. और खूब सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं, आलमंड, कैश्यू, पिस्ताचू, खूब सारा वॉलनट ऐड किया है और इसमें थोड़ा सा तिल भी सेक के ऐड कर दिया. ये एकदम परफेक्ट आफ्टर वर्कआउट स्नैक है अगर आप वेट वॉच कर रहे हो और एकदम से होता है ना कि कभी कभी क्रेविंग हो रही है कि कुछ मीठा मिल जाए, तब आप एक लड्डू खा लो, अंदर से एकदम सेटिस्फेक्शन मिल जाते हैं कि कुछ अच्छा मीठा खा लिया. और अगर बच्चे भी खा लें तो फिर तो क्या ही कहना. मेरे दोनों बच्चे खा लेते हैं. केशु तो बहुत पसंद से खाता है, गोविंद के साथ थोड़ी आनाकानी करनी पड़ती है बट वो खा लेता है. और मैंने छोटे छोटे लड्डू बनाए हैं जिससे कि खुद पे भी कंट्रोल रहे कि एक लड्डू खा लिया तो अंदर से सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ हमने मीठा खा लिया. तो खूब सारे लड्डू मैंने एज अ स्नैक बना के पैक करके रख लिए और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते. आप 1 डेढ़ 2 महीने तक इन्हें आराम से अपने पैंट्री में ही स्टोर कर सकते हो. अब बनाते हैं एक हेल्दी सा डोसा, ग्लूटेन फ्री. इसके लिए मैं ऑर्गेनिक कीनवा ले रही हूँ, ये मैं कॉस्को से ही लाती हूँ. इसमें हाफ कप मूंग की दाल डाल रही हूँ और हाफ कप इसमें उड़द की दाल डालेंगे और 1 चम्मच के करीब इसमें मेथी दाना आप डाल दो. इसे 2-3 घंटे गर्म पानी में अगर आप सोक करके रखोगे ना तो दाल बहुत अच्छे से फूल जाएगी और उसके बाद आप इसे ब्लेंड कर लो. कम से कम पानी डाल के ब्लेंड करो जिससे कि एकदम स्मूथ सी दाल पिस जाए और उसके बाद फिर पानी डाल के कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लो, डोसा बना लो इसका. ये भी बहुत अच्छी रेसिपी है. अगर आप वेट वॉच कर रहे हो, वेट लॉस जर्नी पे हो, तो आप इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, डिनर में खा सकते हो क्योंकि इसमें कोई भी ग्लूटेन नहीं है और प्रोटीन रिच है. इसको आप फिलिंग के साथ खा सकते हो, अदरवाइज सांभर बना लो और ये खाली डोसे भी सांभर के साथ एकदम अमेजिंग लगते हैं. कोई कह ही नहीं सकता ये दाल और चावल
वाला बैटर नहीं है, एकदम वैसी वाली ही फीलिंग आती है। तो बस इसके अंदर तो मैं पनीर, प्याज का फिलिंग लगाती हूँ, कभी-कभी आलू की फिलिंग भी बना लेती हूँ, बट मोस्टली हमारे यहाँ इसी तरीके से पनीर, प्याज की फिलिंग के साथ ही इसे खाया जाता है, क्योंकि मेरी फैमिली में ना किसी को भी आलू खाना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने डोसा बनाया एंड आजकल वीडियोस कभी-कभी मिस हो जाती हैं, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपके साथ अपडेट शेयर करती रहती हूँ, बट आई विल ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट। कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो वीडियोस बनी हुई होती हैं, मेरे पास प्रोजेक्ट्स रेडी रहते हैं, बट एडिट नहीं हुआ होता, तो फिर वो वीडियो मिस हो जाती है। आई एम रियली रियली सॉरी अबाउट दैट। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सारे कमेंट्स मैं ज़रूर पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ हर एक कमेंट को रिप्लाई करूँ। इंस्टाग्राम पे अभी रिसेंटली हमने अपना वर्कआउट ग्रुप बनाया है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम डेली के अपडेट शेयर करते हैं अपने वर्कआउट के। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखो। टेक केयर, बाय।